हाय फ्रेंड्स, मैं अंकित कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द दक्षेश एकेडमी में। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरा वीडियो ये पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें। आइए आज हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। ठीक है, तो टॉप 10 क्वेश्चन हैं और ये आपके यूपी SSSC ने जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जैसे कि पेट का पेपर हुआ था, पेट में जो क्वेश्चन आए थे वो आप देखेंगे। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक का जो पेपर हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चन दोनों मिक्स रखे हुए हैं। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन है हमारे। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। पहले इसे आप सॉल्व करिएगा बेटा, उसके बाद मैं सॉल्व करके बताऊंगा और देखते हैं क्या आंसर इसका आने वाला है। जल्दी से इसे सॉल्व करके बताया जाए भाई। ठीक है, चलो जल्दी से इसे सॉल्व करके बताना है क्या आंसर आने वाला है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शन को QQPCVEUHPMT लिखा जाता है, उसी कूट में ओरिएंटेशन किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है ना। इन ए सर्टेन कोड प्रोडक्शन इज रिटन एज, ठीक है, हाउ विल ओरिएंटेशन बी रिटन इन द सेम कोड। कह रहे हैं कैसे लिखा जाएगा, आप ये बताइए। देखते हैं कैसे करना है इसे सॉल्यूशन। बेटा एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख के लाता हूँ, फिर आपको डिस्कशन कर रहा हूँ। मैंने कहा मुझे लिखना है पहले प्रोडक्शन PRODUCTIONS। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है QQPCVEUHPMT। ठीक है, देखिएगा कोडिंग इनकी आपको बेटा प्लेस वैल्यू याद होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इनकी प्लेस वैल्यू रखेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या चल रहा है। बेटा इसकी होती है 16, इसकी 18, इसकी 15, इसकी 4, इसकी 21, 3, 20, 9, 15, 14, 19, ये प्लेस वैल्यू लिखी बेटा। इसकी होती है 17, 17, 16, 3, 22, 5। ठीक है, इसकी बेटा होती है 21, 8, 16, 13, 20। ये कोडिंग लिखी है। अब जरा देखते हैं पैटर्न क्या चल रहा है। बेटा पैटर्न चल रहा है, यहाँ आप देखेंगे +1 हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ -1 हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है बेटा, यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ देखिएगा बेटा क्या चल रहा है -1, यहाँ देखिए क्या चल रहा है +1, यहाँ हो रहा है +2, यहाँ क्या हो रहा है +1। इसके बाद यहाँ देखिएगा क्या हो रहा है -1 +1 -1 और ये रहा बेटा +1। ये कोडिंग चल रही है। ये जो आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं बेटा, ये पेट का पेपर है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर इसको कोडिंग किया गया है तो हमसे पूछा जा रहा ओरिएंटेशन को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं भाई ओरिएंटेशन को कैसे लिखा जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा बेटा छोटा करके साइड में ले आता हूं ताकि आपको मैं बाकी चीजों को दिखा सकूं। क्या कह रहे हैं, इसको मैं इधर ले जा रहा हूं। ठीक है बेटा, इसको मैं ले जा रहा हूं, इधर लगा देता हूं। ठीक है, अरे भाई ये क्या हो रहा है, अरे चल जाओ भाई, ना मानेगा ये, सही से चल, चलो इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। ठीक है ना, ऐसे मेरे देखने के लिए इतना पर्याप्त है बेटा। जल्दी से देखते हैं इसको क्या कह रहे हैं। ओरिएंटेशन को लिखते हैं हम लोग ORIENTATION। ठीक है, हो गया बेटा। इधर देखो क्या कह रहे हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, इसको कोड चेंज करना है। ठीक है, ये देखिए इधर देखेंगे, ठीक है, यहां पर मैंने क्या देखा, यहां पर हुआ बेटा, वहां पर देखो +1। तो मैंने कहा अगर यहां +1 होता है, इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं जल्दी से 15, 18, 9, 5, 14, 20, 1, 20, 9, 15, ये प्लेस वैल्यू लिखी बेटा। ठीक है ना। अगर हम इसको लिखेंगे यहाँ पर तो क्या होने वाला है, यहाँ पर होने वाला है बेटा 15 + 1, इसका मतलब आंसर आने वाला है P। अब जल्दी से ऑप्शन पे नजर दौड़ाइए और बताइए आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन P शुरुआत होनी चाहिए, ए तो बेटा हो नहीं सकता
ठीक है ना। उसके बाद एक काम करिए, फर्स्ट और लास्ट से आप डिसीजन जल्दी से ले सकते हैं, क्विक डिसीजन लेना है मुझे। लास्ट में क्या होना चाहिए बेटा, +1, अगर आप इसमें +1 करेंगे तो यहाँ मिलने वाला बेटा क्या, 14 15। आप देखिए लास्ट में ओ सभी में है, बहुत बढ़िया। इधर आ जाओ जरा, अगर मैं यहाँ -1 करता हूँ, यहाँ मिलने वाला है Q, सेकंड में देखो Q किस में मिल रहा है। इस प्रकार बेटा ये भी ऑप्शन मेरा क्या हो रहा है, कैंसिल। अगला देखो क्या कह रहे हैं, एक काम करते हैं, यहाँ से देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है बेटा -1। जैसे इसमें हम -1 करेंगे क्या मिलेगा, n। ऑप्शन देखो किसमें n है, क्या इसमें n है बेटा, कह रहे हैं नहीं। क्या इसमें आंसर हमारा ये मिल गया बेटा D, ठीक है ना। बहुत स्पीड से करना है, एग्जाम ऐसे ही निकलेगा। और एग्जाम वाले क्वेश्चन होते हैं ना बहुत जल्दी हो जाते हैं, ये देखिए। लेकिन अगर आप चाहो तो आराम से करना तो आराम से भी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में आराम से कतई नहीं करना है। इसका आंसर क्या आने वाला बेटा, ऑप्शन नंबर D इज राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये देखिए अगला क्वेश्चन रहा मेरा, कह रहा है निम्नलिखित अक्षरों में से आप अपने दाएं से, ठीक है भाई, छठे और 14वें अक्षर का चयन करें, बहुत बढ़िया, और अपने बाएं से 5वें, ठीक है, और 20वें अक्षरों का चयन करें और एक सार्थक शब्द बनाएं। ABCD लिखी हुई है बेटा, ये देखिए आप अल्फाबेट का लिखा हुआ है। इसमें से इन्होंने कहा है कि दाएं से 2 लेटर बताया, फिर बाएं से लेटर बताया, तो कह रहे दोनों में आप बताइए कि कौन सा एक, जब आप लेटर चुनेंगे 4 लेटर निकल कर आएंगे, और कह रहे हैं कौन सा शब्द इनसे बनाया जा सकता है, सार्थक शब्द आपको बनाना है, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहे हैं सार्थक शब्द। इधर देखिए कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग लेटर्स सेलेक्ट द 6 and 14 लेटर फ्रॉम योर राइट एंड 5th and 20 letters from your left hand from a meaningful word. Which of the following option is correct with respect to the word format? आपको एक वर्ड फॉर्मेट बनाना है। क्या कह रहे हैं भाई, देखो जरा पहले मैं बताता हूँ थोड़ा सा आराम से, फिर बताता हूँ स्पीड से, ठीक है ना। कौन सी स्पीड से, राफेल विमान स्पीड से, ठीक है ना। अपना जो तरीका होता है वो कौन सी स्पीड से होता है, राफेल विमान स्पीड से। आइए देखते हैं, पहले आराम से करते हैं। क्या कह रहे हैं भाई, कह रहे हैं कि निम्नलिखित अक्षरों में आप अपने दाएं से छठे और 14वें, बेटा अपने दाएं से, ठीक है। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बेटा क्या मिलने वाला है, 14 M। और इन्होंने कहा है अपने दाएं से छठे 1 2 3 4 5 6, क्या मिलने वाला बेटा, U, ठीक है। आगे बोल रहे हैं और चयन करें कि अपने बाएं से 5वें और 20वें। बाएं से 5वां बेटा क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5, क्या मिलने वाला है, E मिलने वाला है। और क्या है 20वां, 5 का 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, क्या मिलने वाला है, T मिलने वाला है। कह रहे हैं इससे एक सार्थक शब्द बनाना है आपको। अगर सार्थक शब्द बनाना संभव है तो क्या करना है, देखिए कह रहे हैं कोई शब्द नहीं बन सकता, कह रहे इससे कोई सार्थक शब्द बन ही नहीं सकता, ठीक है भाई। अगला ऑप्शन है एक से अधिक शब्द बन सकते हैं, यानी एक से अधिक बनाए जा सकते हैं, ठीक है भाई। अगला कह रहा है उस शब्द का पहला अक्षर ई होना चाहिए, यानी जो भी आपका जो वर्ड बनकर आएगा उसका फर्स्ट लेटर जो होना चाहिए वो ई होना चाहिए। इधर कह रहे हैं बेटा उस शब्द का पहला अक्षर एम होना चाहिए, यानी वो जो लेटर वो जो वर्ड बनेगा बेटा उस वर्ड का प्रथम लेटर फर्स्ट लेटर एम होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या आएगा इसका जरा आंसर। पहले तो ये तरीका है, ठीक है ना, मैंने इसको देखा जल्दी से, ठीक है। कह रहे हैं इससे कोई शब्द बनाया जा सकता है, देखते हैं वो शब्द क्या है। बेटा जब मैंने इसको ध्यान से देखा तो एक शब्द निकल कर आया म्यूट, MUTE, बेटा क्या निकल कर आया, म्यूट। इसका मतलब वो जो शब्द बनाया जा सकता है उसका पहला लेटर क्या होना चाहिए, उसका पहला लेटर बेटा M होना चाहिए। इसका मतलब इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर D आने वाला है। ये UP SSSC का कनिष्क सहायक जूनियर असिस्टेंट का पेपर है बेटा, ठीक है ना। इसका आंसर M होना चाहिए, ठीक है। कह रहे हैं स्पीड से कैसे करना था भाई, ये बताओ। आपको अगर वर्णमाला आती है और बहुत अच्छे से आती है तो देखिए कितनी स्पीड से करेंगे। बेटा ध्यान से देखो, कह रहे हैं निम्नलिखित अक्षरों में से आप अपने दाएं छोर से, अब अंग्रेजी वर्णमाला का दाएं छोर, ये देखिए दाएं छोर से कौन सा, दाएं छोर से छठे। बेटा मुझे ये बताओ बाएं से छठा क्या होता है, कह रहे भैया F का अपोजिट U। इसका मतलब दाएं छोर से छठवां क्या मिलने वाला है, U मिलने वाला है। कह रहे हैं और 14वें, दाएं छोर से 14 लेटर। बेटा ये बताओ बाएं छोर से 14वां क्या होता है, कह रहे भैया M।
सॉरी एन, एन का अपोजिट एम, क्या होने वाला बेटा एम, ये मिलेगा। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं, अपने बाएं छोर से तो ABCD CD क्रम में लिखी रहती है, तो बाएं छोर से बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहे हैं बाएं छोर से पांचवें बेटा क्या मिलने वाला है E, ठीक है ना, बाएं छोर से पांचवें और 20वें का मतलब क्या होने वाला है T, बाएं छोर से 20वें, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहे हैं, 20वें अक्षरों से एक शब्द सार्थक शब्द बनाना है। अब बेटा इससे सार्थक शब्द बनाइए तो डायरेक्ट बन सकते हैं म्यूट, MUTE, ठीक है ना। अगर आपकी वोकैब अच्छी होगी, मीनिंग अच्छी होगी, तो आप ये बेहतर क्वेश्चन कर पाएंगे जल्दी से। तो इसका आंसर बेटा क्या होने वाला है, प्रथम M होने वाला है D। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रत्येक अक्षर को एक अद्वितीय संख्या आवंटित की गई है, ठीक है भाई। संख्याओं के संयोजन का चयन इस प्रकार से करें कि जब अनुरूप वर्ण व्यवस्थित किए जाएं तो एक सार्थक शब्द बन जाए। फिर से बेटा वही बात कह रहे हैं कि एक सार्थक शब्द बनाना है। कह रहा है ए यूनिक नंबर हैज बीन अलॉटेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट्स, सेलेक्ट द combination of numbers in such a way that when the corresponding letter as arrange a meaningful word is format। meaningful word आपको बनाना है। यहाँ फिर भी क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर बेटा ध्यान से देखा जाए, कह रहा है R को 1 लिखा जाता है, U को 3 लिखा जा रहा है, S को 5 और G को 7, A को 9। तो बेटा करना क्या है, ये जो ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहे हैं, इन ऑप्शनों में से इन शब्दों को उठाकर रखना है। अगर कोई सार्थक शब्द बनता है वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, वही बेटा तुम्हारा आंसर होने वाला है। तो देखिए जरा सा एक एक करके रखते हैं। बेटा कह रहे हैं 7 का मतलब पहले क्या होने वाला है G, 9 का मतलब होने वाला है A, कह रहे हैं 5 का मतलब क्या होने वाला है S, 3 का बेटा मतलब क्या होने वाला है U, 1 का मतलब क्या होने वाला है R। यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है क्या, कोई सार्थक शब्द बना क्या? मुझे तो नहीं लग रहा भाई। गासुर ये क्या बन गया, ये कोई सार्थक शब्द नहीं हुआ। चलो अगला देखते हैं जरा, इसका देखो भाई। कह रहे हैं 5, तो कह रहे हैं मैंने लिखा 5, फिर बेटा कह रहे हैं 3, U 7 का बेटा हो गया ये 9 का हो गया बेटा ये A। इसके बाद क्या कह रहे हैं 1 का मतलब R, बेटा ये क्या लिख गया सुगर, बिल्कुल सही सार्थक शब्द बन गया बेटा सुगर मतलब आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। अगर ये रोग के बात में की जाए तो ये मधुमेह हो सकता है या शुगर, ठीक है ना, या फिर शुगर जानते हैं आप लोग चीनी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं जरा, इसको पहले देख लेते हैं क्या शायद इससे भी कुछ बनाया जा सकता है क्या। यहाँ देखो क्या कह रहे हैं 9 मतलब क्या होने वाला बेटा A, कह रहे हैं 5 मतलब S, 7 मतलब G, 1 मतलब R, 3 मतलब बेटा U। ये कुछ बन रहा है क्या? नहीं, कुछ मीनिंगफुल नहीं लग रहा है इसका, हटा दो भाई, ये भी नहीं लग रहा है। कह रहे हैं ये कुछ मीनिंगफुल नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा, हटा दो। लास्ट वाला देख लिया जाए क्या? नहीं, वैसे तो अब जरूरत है नहीं देखने की, एग्जाम में इतना समय होता भी नहीं बेटा कि सारे ऑप्शन चेक करो, जहां मेरा आंसर मिल जाए आगे बढ़ लेना होता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आने वाला है बेटा। मेरा करेक्ट आंसर क्या आने वाला है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस प्रकार है और क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, ठीक है भाई। और दिए गए अक्षरों का उपयोग उतनी ही बार बेटा, उतनी ही बार किया जाए जितनी बार उनका उपयोग किया गया है। कह रहा है अगर कोई शब्द, बेटा ये शब्द दिया गया आपका, कह रहे हैं ये आपका शब्द दिया गया है, इस शब्द में जितने भी लेटर हैं तो इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है उतनी ही बार प्रयोग किया जाए जितना इसमें है। जैसे मैं सपोज दैट, जैसे कह रहे हैं ओ 1 2 3, तो कह रहे हैं 3 से अधिक नहीं होने चाहिए, या तो 3 हो जाए या इससे कम हो जाए पर इससे अधिक ना हो, क्योंकि यहाँ पर 3 ओ है तो उतनी ही बार प्रयोग करो जितनी बार है, एक्स्ट्रा आपको नहीं लेना है। कहने का मतलब एक लेटर एक से अधिक बार प्रयोग नहीं करना। ठीक, आओ भाई देखते हैं क्या होने वाला है मेरा आंसर। अगर मैं इसकी बात करूं ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए देखो क्या कह रहा है, क्या हो सकता है या इसको बनाया जा सकता है भाई। देखते हैं, कह रहे हैं सी, बेटा कह रहे हैं सी, हाँ बिल्कुल है। कह रहे हैं ओ बिल्कुल मिल जाएगा बेटा। कह रहे हैं डबल एल, तो एक एल ये है, डबल एल बेटा ठीक है। ए हाँ ठीक मेरा मिल रहा है ए। फिर कह रहे हैं बी ओ,
तो क्या बी लिखा है? हाँ बेटा बी मिल गया, ओ मिल गया, बहुत सही। आर ए कह रहे हैं, आर ए, आर है क्या? आर कहाँ है बेटा? ये आर, और ये ए मिल गया, फिर से 2 ए दे रहे हैं। टी आई ओ एन, तो कह रहे हैं टी, आई कहाँ है बेटा? कह रहे हैं आई, फिर से ओ कहाँ है? ओ ये वाला मिल गया, टी आई ओ एन, एन कहाँ दिख रहा है? कह रहे हैं एन ये दिख रहा है। हाँ बेटा लग तो रहा है कि सभी मिल रहे हैं, लेकिन एक काम ट्राई कर लो। 1 2 3 कह रहे हैं ओ 3 है, 1 2 3, हाँ 3 मिल गए। डबल एल है बेटा, 1 2 डबल एल मिल रहा है। इसके अलावा हाँ जी मेरा आंसर बिल्कुल लग रहा है यही होने वाला है, करेक्ट कर दीजिए बिल्कुल। बाकी को देखते हैं गलत कैसे किया जाए। आइए जरा डिस्कशन इस पर किया जाए, ऑप्शन नंबर सी पर। मुझे बताओ क्या कहीं भी इस शब्द में आपको एम नजर आ रहा है? क्या क्या कहीं भी आपको एम नजर आ रहा है? अगर एम नहीं नजर आ रहा है तो इसको बनाया नहीं जा सकता, जबकि ये बोल क्या रहे हैं? कह रहे हैं दिए गए अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। कह रहे हैं सेलेक्ट द वर्ड which can be format using the given letters and use the given letter are many times as they have been used। ठीक है ना? कह रहा है इन्हें यूज करके बनाना है। बेटा इसमें जरा देखा जाए, कह रहे हैं मैंने यहाँ पर ध्यान से देखा तो एक शब्द मुझे एक लेटर्स नजर आया, अक्षर नजर आया बेटा यू। क्या यहाँ कहीं भी यू लेटर आपको दिख रहा है? कह रहे भैया कोई यू लेटर नहीं दिख रहा, इसलिए इसको भी बनाया नहीं जा सकता। इसको देखिए जरा, इसमें भी आप एक शब्द देख पा रहे हैं एम, एम भी बनाया नहीं जा सकता, ये बनाया नहीं जा सकता। आपका आंसर क्या होने वाला है बेटा? ए आंसर होने वाला है। ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, प्रीवियस ईयर निकाल के, और इसी प्रकार आपके क्वेश्चन मिलने वाले। भाई पेट का पेपर लगा हुआ है, ठीक है ना? तो इसी प्रकार क्वेश्चन मिलेंगे। और आपका जो यूपी पुलिस अगर वैकेंसी आएगी तो बहुत बढ़िया रीजनिंग रोल अदा करेगी। आप हमारी क्लास देखना ना भूलें भाई, ठीक है ना? चलो देखते हैं हमारा नया क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। नया क्वेश्चन आ चुका है भाई, हाँ बिल्कुल नया क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पर। देखिए पहले आप इसे सॉल्व करके दिखाएंगे बेटा, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में इंडस को 03865 के रूप में लिखा गया है, ठीक है, एंड टेनिस को 243305 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में स्टूडेंट को किस रूप में लिखा जाएगा? इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इंडस इन रिटन एज, ठीक है ना, 03865 एंड टेनिस इज रिटन एज 243305। हाउ विल स्टूडेंट बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज? चलिए आप बता दीजिए बेटा। ये जो आप कोडिंग देख रहे हैं ना, इस कोडिंग को मैंने नाम दिया नकल छाप कोडिंग। कह रहे हैं नकल छाप कोडिंग क्या होती है भैया? नकल छाप कोडिंग बेहद आसान होती है। इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको कुछ नहीं बस ये करना होता है, इंडस में जो भी बेटा यूज़ हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर अंक मिल जाएंगे। इसी प्रकार जो यहाँ यूज़ हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ मिल जाएंगे। अगर यहाँ मिलते हैं तो हमसे पूछा जा रहा है इसका कोड, आप देखिएगा जरा, INDUS कह रहा है इसको कैसे कोड किया जाएगा, और जल्दी से देखते हैं। बेटा मुझे कितना बता दो जल्दी से कि ये जो कोडिंग आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, उसमें से आई को बेटा किससे कोड किया गया है? कह रहे भैया आई को तो यहाँ पर आई को किससे किया गया है? आई को कोड 0 से किया गया है। क्या यहाँ पर आई कोड 0 है क्या? ठीक है, ये कैसे कोड किया गया भाई? क्या होने वाला है भाई इसका आंसर? इंडस। चलो आगे देख लेते हैं भाई। एन के लिए क्या है? एन के लिए बेटा 3 है, चलो देख लेते हैं 3 है। डी के लिए क्या कह रहे हैं? डी के लिए बेटा 8 होने वाला है, ठीक, बहुत बढ़िया। क्या ये यही कोडिंग है या कुछ और चल रहा है भाई इसमें? हैं, चलो देखते हैं। यू का क्या कह रहे हैं भाई? 6, यू का मैंने लिख दिया 6। एस के लिए क्या इन्होंने बोला है? एस के लिए बोल दिया इन्होंने 5। ऐसा कुछ कहीं दिख रहा है क्या भाई? हाँ, 3865। यदि इंडस को ये लिखा जाता है तो टेनिस को किसके रूप में लिखा जाएगा? स्टूडेंट
फर्स्ट, सेकंड और लास्ट। बेटा कोडिंग इसकी देखिए आप क्या करना है, 3, ये तो कहीं नहीं मिल रही भाई, n की कोडिंग ये बेटा इंडस का देखिए मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, इसको हटाइए। ये करना क्या था, बहुत ध्यान से समझिए। कह रहे हैं इंडस को यदि ये लिखा जाता है, टेनिस को ये लिखा जाता है, तो मुझे कोडिंग किसकी ज्ञात करनी थी? मुझे कोडिंग बेटा स्टूडेंट की ज्ञात करनी थी। यहाँ आपको लिखना था स्टूडेंट, STUDENT। आप इसकी कोडिंग निकालिएगा जरा। आप इसकी कोडिंग निकालने के लिए जल्दी से देखिए, इसको कोडिंग कौन सी नकल छाप कोडिंग है ये आप देख पा रहे हो बेटा, इसको हटा दो जल्दी से। और देखो करना क्या है, कह रहे एस के लिए यहाँ पर क्या कोड किया गया है 5, तो बेटा यहाँ लिखेंगे 5। टी के लिए आप देख पा रहे हैं, टी के लिए क्या लिखा जा रहा है 2, यहाँ लिखेंगे 2। यू के लिए क्या लिखा जाएगा, यू के लिए बेटा लिखा जाएगा 6। और डी के लिए क्या लिखा जाएगा, डी के लिए लिखा जाएगा 8। ई के लिए क्या लिखा जा रहा है, ई के लिए लिखा जा रहा है बेटा 4। एन के लिए क्या लिखा जाएगा, एन के लिए लिखा जाएगा बेटा 3। और टी के लिए क्या इस्तेमाल किया जा रहा है 2। आप ये कोडिंग देखिएगा कहाँ पर लिखा हुआ है, कह रहे हैं 5268। बेटा 5268 केवल एक ही ऐसा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, 5268 5268 432 432। स्टूडेंट का कोड ज्ञात करना था, ना कि इंडस का। मैंने इंडस का लिख दिया था, जबकि इंडस का कोड तो ऑलरेडी दे रखा है। हमसे पूछा था स्टूडेंट का कोड, ठीक है ना। इसको और स्पीड से बेटा किया जा सकता था। कह रहे कैसे किया जा सकता था भैया, देखो जल्दी से क्या करना है, मुझे एक बात बताओ। अगर ये नकल छाप कोडिंग है तो यहाँ पर बेटा टी है और यहाँ पर क्या है, टी है। इसका मतलब वह ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन, वह ऑप्शन सही होगा जिसमें सेकेंड और लास्ट में दोनों सेम वैल्यू रखी होंगी। आओ जल्दी से ऑप्शन से देखें। कह रहे सेकेंड लास्ट बेटा है ही नहीं, सेकेंड लास्ट सेम नहीं है, सेकेंड लास्ट सेम है, सेकेंड लास्ट सेम है ही नहीं बेटा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम से बढ़िया। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा मेरा नया क्वेश्चन भाई। ये जो आप क्वेश्चन देख पा रहे हो बेटा, ये आपका पेट का पेपर है भाई। किसका पेपर है, पेट का। कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए, ठीक है ना। सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। क्या मतलब होता है इसका समझिए। कह रहे पक्षी विज्ञानी, पक्षी नृविज्ञानी, ठीक है बेटा। ये देखिए स्टडी ऑफ बर्ड। स्टडी ऑफ बर्ड मतलब पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्थिनोलॉजी कहा जाता है। इसी प्रकार बेटा कह रहे हैं नृविज्ञानी यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है ना। मनोविज्ञान के लिए ये देखिए बेटा स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ओके चलिए इसका आंसर बेटा आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखा जाए नया क्वेश्चन मेरा। कहाँ गया नया क्वेश्चन भाई, आ जाओ। नया क्वेश्चन ये देखिए मेरा नया क्वेश्चन क्या है। नया क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसको जरा समझा जाए। कह रहे हैं रीता की ओर इशारा करते हुए, रीता की ओर इशारा करते हुए, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा। बेटा निखिल इशारा कर रहे हैं रीता की ओर और बोल रहे हैं मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। मैं उनकी माँ के यानी रीता की माता के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। कह रहे हैं रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, जो रीता है वो निखिल से किस प्रकार संबंधित है। आइए देखते हैं। कह रहे हैं पॉइंटिंग टू रीता, रीता की ओर पॉइंटिंग मतलब इशारा करते हुए। निखिल सैड, निखिल कह रहे हैं निखिल सैड आई एम ओनली सन ऑफ हर मदर्स सन। मैं इकलौता पुत्र हूं उनकी माता का। हाउ इज रीता रिलेटेड टू निखिल,
रीता निखिल से कैसे संबंधित है, आपको बताना है। देखिए जल्दी से क्या करना है भाई। वैसे तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाना है अगर आप माइंड में सोचेंगे, नहीं तो आप थोड़ा सा पेन उठाकर कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन क्या मतलब, डायग्राम बना सकते हैं। आप कह रहे हैं रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, बेटा देखो यहाँ पर बना लेते हैं निखिल, ठीक है ना, निखिल, और ये इशारा कर रहे हैं किसकी ओर, रीता की ओर इशारा कर रहे हैं भाई। कह रहे हैं रीता की ओर इशारा कर रहे हैं, पॉइंटिंग टू रीता, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं मैं उनकी माँ के पुत्र का, मैं उनकी माँ के यानी उनकी माँ के बेटा पुत्र का यानी इनकी माता का कोई पुत्र होगा। कह रहे हैं पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, बेटा ये इकलौते पुत्र हैं इनके, इकलौता पुत्र हूँ, इकलौता पुत्र हूँ। तो रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, मुझे एक बात बताओ। कह रहे हैं मैं इनका पुत्र हूँ, ये इनका पुत्र, तो बेटा ये कौन, मेरे पिताजी, ये क्या हो जाएंगे बेटा, पिताजी। अगर ये इनके क्या हो जाएंगे, पुत्र, तो ये मेरे कौन हो जाएंगे बेटा, ये मेरी कौन, ये मेरी पिताजी की माताजी, यानी मेरी कौन बेटा, मेरी दादी। अगर मेरी दादी, तो ये दादी की क्या हो जाएंगी बेटा, पुत्री। तो दादी की पुत्री का क्या मतलब हुआ, मेरी बुआ जी। बेटा ऐसे समझ सकते हो, ये इनके क्या हो जाएंगे, ये आपस में हो जाएंगे बहन भाई, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बहन भाई। बेटा मेरे ये पिता, पिताजी की बहन, पिताजी की बहन मेरी क्या होने वाली भाई, मेरी बुआ होने वाली हैं। पिताजी की बहन क्या होती हैं, बुआ होती हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न की ओर। देखो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट प्रश्न। बेटा ये एक प्रश्न और है, यहाँ पर बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न करता है। दो बातें होती हैं, क्या होती हैं जरा समझते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ए और बी, ठीक है ना, ये ब्लड रिलेशन में बहुत बढ़िया प्रश्न बन जाता है यहाँ से, और काफ़ी बच्चे गलत करके आते हैं। कह रहे हैं ए और बी, मान लेते हैं दो बहनें हैं आपस में, बेटा ये दो क्या हैं, ये दो बहन हैं आपस में, ठीक है ना। अब कह रहे हैं बी का एक पुत्र है, बी का बेटा एक पुत्र है जिसका नाम है क्यू, जिसका नाम है क्यू, ठीक है ना, ये बी का पुत्र है। तो प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है कि ये जो क्यू है ए से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है ना। कह रहा है क्यू ए से किस प्रकार संबंधित है। आप यहाँ देख पा रहे हो कि बेटा ये जो ए है ना, कह रहे हैं ये इनकी माताजी हो जाएंगी, और माताजी की बहन इनकी ये क्या होने वाली हैं बेटा, ये तो इनकी होने वाली हैं मौसी, मौसी होने वाली हैं। लेकिन हमने ये तो पूछा ही नहीं, मौसी के बारे में मैंने पूछा ही नहीं। मैं कह रहा हूँ बेटा ये कौन हो जाएंगे, ये। बहुत लोग इसका आंसर बेटा क्या बता देते हैं, इसका आंसर पुत्र बता देते हैं। क्या बता देते हैं, पुत्र, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। पुत्र हो ही नहीं सकता। हाँ पुत्र के समान मान लेते हैं कि पुत्र के समान है, लेकिन रिश्ता में हम लोग पुत्र नहीं कहते बेटा। इनका जो रिश्ता होने वाला है वो रिश्ता होने वाला है क्या, वो रिश्ता होने वाला है बेटा भांजा। क्या होने वाला है, भांजा। ये इनका भांजा, तो ये इनकी मौसी। अगर यहाँ पुत्री होती तो हो जाता भांजी। अगर ऑप्शन में बेटा भांजा और भांजी ना हो तब भतीजा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, भतीजा। लेकिन पुत्र तब भी नहीं लगाएंगे, भतीजा लगाएंगे। ऑप्शन में आपको पुत्र दिखाई देगा, आप गलती करेंगे, और एग्जामिनर यही चाहता है बेटा कि आप गलती करें और उसका फायदा हो, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहे हैं, नया प्रश्न हमारा, आइए देख लेते हैं नया प्रश्न, ठीक है। नया प्रश्न हमारा क्या कह रहा है भाई, नया प्रश्न ये रहा हमारा नया प्रश्न। कह रहे हैं यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार पड़ता हो, बेटा गुरुवार, या हम कहें बृहस्पतिवार, या हम कहें वीरवार, ये सभी एक ही नाम है। कह रहे हैं तो उसी दिन में, तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या होगी। बेटा ये कह रहे हैं यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त, कोई भी वर्ष मान लेते हैं, अगर उस वर्ष की 25 तारीख को गुरुवार पड़ता है यानी बृहस्पतिवार पड़ता है, तो उसी महीने में सोमवार की संख्या बताइए। देखिए बहुत आसान प्रश्न है। कह रहे हैं इफ 25 अगस्त इज थर्सडे इन ए ईयर, किसी वर्ष, देन in the same month is the number of Monday in,
नंबर ऑफ मंडे बताना है, कितने सोमवार होंगे। देखो बेटा एक बात बताते हैं आपको, कहते हैं कोई भी दिन यदि 1 तारीख को पड़ता है और तो मान लीजिए कि वही दिन आपको महीने के अंतिम में पड़ेगा। किस तारीख को पड़ेगा बुआ? 29 को पड़ेगा। कह रहे हैं अगर 2 तारीख को कोई भी दिन पड़ता है तो वही दिन बेटा कितनी तारीख को पड़ने वाला है? 30 तारीख को पड़ने वाला है। अगर महीना 31 का है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अगस्त महीना कितने का होता है? 31 का होता है। कह रहे हैं जून, नवंबर, जानिए, अप्रैल, सितंबर 30। बेटा जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर कितने के होते हैं? 30 के होते हैं। जो फरवरी होती है हमारी वो 28 या 29 की होती है। बाकी सारे महीने कितने के होते हैं? बाकी सारे महीने मेरे बेटे 31 दिनों के होते हैं। अगर हम ऐसे बात करें कि केवल 30 दिनों के कितने महीने होते हैं, तो केवल 30 दिनों के बेटा 4 महीने होते हैं। बाकी 7 महीने ऐसे होते हैं जो 31 दिनों के होते हैं, ठीक है ना। एक महीना फरवरी या फरवरी जो होता है बेटा 28 या 29 का होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं जो भी दिन 30 तारीख को पड़ता है वह कितने तारीख को पड़ेगा? 31 तारीख को पड़ेगा। बात को आप समझ रहे हैं? जो भी दिन 1 तारीख को पड़ेगा वही दिन 29 को पड़ेगा, जो दिन 2 को पड़ेगा वही दिन 30 को पड़ेगा, जो दिन 3 को पड़ेगा बेटा वही दिन 31 को पड़ेगा। बोले भैया बता क्यों रहे हो, इसका फ़ायदा बताओ मुझे। इसका फ़ायदा देखिए क्या हो जाएगा। कह रहे हैं जो दिन 1 तारीख को पड़ेगा वह दिन उस महीने 5 बार पड़ेगा। जो भी दिन बेटा 2 तारीख को पड़ता है वह उस महीने 5 बार पड़ता है। जो भी दिन 3 तारीख को पड़ता है वह उस महीने 5 बार पड़ता है। तो आओ देख लेते हैं ज़रा। मैंने कहा अगर कोई महीना 25 तारीख को गुरुवार पड़ता है बेटा, तो एक काम कर सकते हो कि 25 तारीख को गुरुवार पड़ता है, ठीक है ना। 25 तारीख को गुरुवार पड़ता है तो उसी महीने की बेटा 29 तारीख का अगर हम दिन निकाल लें तो क्या मेरा आंसर नहीं होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है। तो मुझे ये बताओ जरा इसमें कितना जोड़ा गया है? तो कह रहे हैं भैया 4 जोड़ा गया है। इसका मतलब 4 दिन बाद 29 तारीख पड़ने वाली है। तो 4 दिन बाद 29 तारीख पड़ने वाली है, इसका मतलब मैं गुरुवार में सीधे 4 दिन जोड़ सकता हूँ कि नहीं? और जैसे ही मैं गुरुवार में 4 दिन जोड़ूंगा बेटा आंसर मिलने वाला है मुझे सोमवार। यहाँ मुझे आंसर क्या मिलने वाला है? सोमवार। यहाँ से एक बात मुझे पता चली, अगर 29 तारीख को सोमवार तो बेटा 1 तारीख को भी सोमवार। और मैंने अभी बताया जो दिन 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख को पड़ेगा वह कितनी बार? 5 बार। यानी मंडे की जो संख्या आने वाली बेटा, सोमवार की जो संख्या आने वाली है वो कुल कितनी? 5। यानी वह अगस्त के महीने में बेटा 5 बार पड़ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्या कहता है मेरा नया प्रश्न? एकदम बिल्कुल बढ़िया वाला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, एकदम दुर्राटे काटते हुए, मज़ा आएगा सॉल्व करके। देखिए आपके पास समय है बेटा 1 मिनट का, लगा के देखिए फिर मैं बताता हूँ इस प्रश्न को। बहुत बढ़िया प्रश्न है, एकदम खूबसूरत प्रश्न। देखिए कहना क्या चाह रहा है, कह रहा एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है ना, देन को RLBS के रूप में लिखा गया है। ठीक है भाई, निम्नलिखित में से किस शब्द को उसी कूट भाषा में AEPG के रूप में लिखा जाएगा? ठीक है ना। अगला कह रहे हैं यहां पर इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज देन इज रिटन एज RLBS which of the following words will be written as AEPJ in the same code language? जल्दी से बेटा करके दिखाओ, आपके पास समय है, फिर मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। चलिए देख लेते हैं जरा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बेटा सॉल्व आपको पहले करना है, इस वीडियो को पॉज करें और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें, फिर देखिए मज़ा क्या आएगा। ठीक है ना। अगर मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ आपको लगेगा प्रश्न हलवा है, बेटा हलवा प्रश्न नहीं है, प्रश्न बहुत बढ़िया है। आप अपने मन से पहले एक बार सॉल्व करके तो देखिए। चलिए मैं बता रहा हूँ इसको कैसे करना है। देखिए क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बेटा THE और ये N, तो कह रहे हैं इसको लिखा जा रहा है बेटा RLBS। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैंने यहाँ देखा कोडिंग N की प्लेस वैल्यू लिखते हैं बेटा 20, 8, 5 और ये 14, इसकी लिखेंगे बेटा 18, 12, 2, 19। ठीक है, आप यहाँ से देखेंगे कि इसमें बेटा माइनस कितना हुआ है, -2 हुआ है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा +4 हो रहा है, 8, 4, 12 +4 हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कितना माइनस हो रहा है बेटा, 3 माइनस हो रहा है। ठीक है ना। यहाँ आप देखेंगे कितना प्लस हो रहा है,
5 प्लस हो रहा है बेटा, कितना प्लस हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है। ये कोडिंग आपकी बनाई गई। अगर आपने थोड़ी सी गलती कर दी, बोले भैया क्या गलती कर सकते हैं, तो देखिए गलती क्या कर सकते हैं। आपने यहाँ पर लिख दिया AEPJ, और अगर आपने ये सोचा कि इसको इस तरह कर दिया जाए, आप कहोगे भैया इसमें माइनस हो रहा है 2, ठीक है भाई। तो अगर मैं कहूँगा इसमें अगर हम 2 माइनस कर दें तो बेटा हमें 27 में -2 घटा दो, कितना आएगा 25, मतलब कितना आना चाहिए Z। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है बेटा? कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद अगर तुम्हें लगे चलो भैया गलती हो गई, यहाँ देख लेते हैं 4 जोड़ देते हैं, यहाँ होगा 5, 5 4 9, मतलब बेटा क्या मिलने वाला है I। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या बेटा? कह भैया कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, चल क्या रहा है इसमें? देखो बेटा चल क्या रहा, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो भाई क्या हो रहा है इसमें, देखिए ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ा जाए। पहले प्रश्न कह रहे हैं एक निश्चित कूट भाषा में देन को ये लिखा जाता है, तो निम्नलिखित में से किस शब्द, ठीक है ना, निम्नलिखित में से किस शब्द को उसी कूट भाषा में, किस शब्द को उसी कूट भाषा में AEPG के रूप में लिखा जाएगा। मतलब ये जो दिया है ना वो ये दिया है, कह रहे इसको लिखा जाएगा। तो क्या शब्द क्या है, मेन शब्द क्या है? तो हम कहेंगे यहां से बेटा हम जाएंगे ऊपर चले जाएंगे। कहां जाएंगे? ऊपर जाएंगे। अब देखेंगे अगर यहां से आप -2 हुआ है तो अगर वापस जाना है तो क्या करना पड़ेगा, +2। बेटा यहां तुम्हें करना पड़ेगा +2। यहां अगर +4 हुआ है तो यहाँ कितना करना पड़ेगा, -4। यहाँ -3 हुआ है तो यहाँ बेटा करना पड़ेगा +3। यहाँ आप आए हैं +5 तो यहाँ करना पड़ेगा बेटा -5। देख लीजिए आपका आंसर आने वाला है। अगर आप इसमें इसकी प्लेस वैल्यू बैठती है 1, 5, 16 बेटा 10, और जैसे ही आप इसमें 2 जोड़ेंगे मिलेगा 3, मतलब बेटा C। यहाँ पर आपको घटाना है बेटा, मिल जाएगा A। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 16 6 3 9 19 बेटा S मिल जाएगा, यहाँ 5 घटाएंगे बेटा E मिलेगा। आंसर देखिए ऑप्शन नंबर CASE। क्या यहाँ है बेटा? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। CASE, ऑप्शन नंबर D इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और लास्ट प्रश्न आपके सामने आने वाला है। क्या है आपके सामने लास्ट प्रश्न? बहुत बढ़िया हो सकता है, कुछ भी देख लेते हैं क्या है भाई। अच्छा प्रश्न है या ऐसा ही है? अरे भाई साहब सीरीज आ गई भाई, बहुत बढ़िया सीरीज। ये भी उसी का है, सारे क्वेश्चन उसी के हैं बेटा। कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क की जगह प्रस्तापित हो सकने वाली संख्या का चयन कीजिए। कह रहे हैं क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या फिल की जा सकती है, वह संख्या बताना है। ठीक, कह रहे हैं सिलेक्ट द नंबर देन कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। चलिए देखते हैं भाई क्या आने वाला है। इस सीरीज को यहां पर लिख लेते हैं और फिर मैं बताता हूं आपको। बेहद आसान सीरीज है आपके सामने, 3 2 7 6 11 ये सीरीज लिखी है बेटा। धीरे धीरे आपको सीरीज का लेवल मैं बताऊंगा। एक दिन केवल क्लास लाएंगे सीरीज की, है ना, फिर देखते हैं उसमें बहुत सारे सीरीज के क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर देखिए अंतर, देखिए आप सभी में कितना देखेंगे अंतर, ठीक है ना। अगर आप यहाँ अंतर देखेंगे तो आप पाएंगे बेटा -1, यहाँ आप पाएंगे बेटा कितना +5, यहाँ आप देखेंगे -1, यहाँ आप फिर से देख पा रहे हैं बेटा +5, और यहाँ देखेंगे -1, तो आपको क्या मिलने वाला है बेटा 10 मिलने वाला है। इसका आंसर क्या आने वाला है 10। देखो वैल्यू कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही, बढ़ रही। इसका एक तरीका और हो सकता था, क्या हो सकता था, अल्टरनेट डिफरेंस। क्या होता है बेटा अल्टरनेट डिफरेंस? देखिए जल्दी से, अल्टरनेट ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। कह रहे भैया ऐसे सॉल्व कर सकते थे हम इसको, 3 2 7 6 11 बेटा इसको इस प्रकार भी सॉल्व किया जा सकता था। यहाँ लगाए क्वेश्चन मार्क ऐसे करके, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से सॉल्व कर सकता था इसको और इसको। देखो कैसे सॉल्व कर सकता था बेटा, इसमें हम कितना जोड़ें? कह रहे हैं भैया 4 जोड़ दो, ठीक है। अगर हम यहाँ से यहाँ जाएं तो कितना जोड़ेंगे? 7 और 4 11 बेटा, +4 +4। इसका मतलब वैल्यू सेम होती नजर आ रही है। अगर हम इसके और आगे जाना चाहें तो +4 जोड़ देंगे और वैल्यू क्या मिलने वाली है 15, लेकिन 15 मेरा आंसर नहीं है। कोई बात नहीं, इधर आ जाओ भाई। कह रहे हैं इधर कितना जोड़ा गया? कह रहे हैं यहाँ भी बेटा प्लस कितना जोड़ा गया? 4 जोड़ा गया। और यहाँ जाने के लिए कितना जोड़ा जाएगा बेटा? 4 जोड़ा जाएगा, 6 4
10। इस क्वेश्चन मार्क स्थान पर जो वैल्यू आने वाली है ना, वो वैल्यू आपकी कितनी दिखने वाली है? इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर वैल्यू 10 दिखेगी। अगर इसके आगे हम जाना चाहें तो वैल्यू 15 दिखेगी। अगर मैं कह देता यहाँ एक क्वेश्चन मार्क और लगा दो बेटा, तो कह रहे हैं दोनों की वैल्यू बता दो, तो दोनों की वैल्यू कितनी आने वाली थी? 10 और 15। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसलिए मेरा आंसर क्या होने वाला है बेटा? इसलिए मेरा जो आंसर होने वाला है वो मेरा आंसर होने वाला है केवल 10। मेरा आंसर बेटा क्या होने वाला है? केवल 10। ये रहे आज के आपके टॉप 10 क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है भाई आपके लिए। ये देखिए, कह रहे हैं थैंक यू क्लास, धन्यवाद, ठीक है ना। अगर आप मेरे इस चैनल पर बेटा पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर यह आपको वीडियो पसंद आया है और अगर आपको लग रहा है मेरे लिए यूज़फुल है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ना सिर्फ दोस्तों में, अपने रिलेटिव, अपने रिश्तेदार जो इसके लिए पढ़ना चाहता है उनको भेजें, ठीक है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकॉन प्रेस करना कतई ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे प्रश्न लेकर, यूपी SSC प्रीवियस ईयर या फिर यूपी पुलिस के पेपर के साथ। और आपको पता ही होगा कि पंकज सर आपकी मॉर्निंग में करंट ले रहे हैं, और वो जो करंट है आपकी सुबह 6 बजे आती है। आप उसको कतई लेना ना भूलें और उसके बढ़िया से आप नोट्स बना लें। मेरा विश्वास है कि प्रश्न वहीं से आपके फंस जाएंगे एग्ज़ाम में। अगर आप उस सेम टू सेम प्रश्न नहीं फंस रहे हैं तो आप ये अनुमान लगाएंगे कि आपका विल पावर तेज हो जाएगा, आप सोच सकते हैं वहाँ तक, ठीक है ना। ऑप्शन से देखिएगा कैसे एलिमिनेशन करके बताते हैं, बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्शन करते हैं। मैं खुद देखता हूँ उस वीडियो को, कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भैया